गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रागनी और मैं फिर से आप लोगों के लिए ला चुकी हूँ एक सीरीज। पिछले क्लास में हम 6 सीरीज पढ़ा चुके हैं। टेस्ट सीरीज वो एडोट्रिया का था, ठीक है। बेसिकली मैं इस जो सीरीज में बात करूँगी वो ज्ञान बुद्ध GS एकेडमी पटना की तरफ से दिया गया है, ठीक है। और मैं इसमें जितने भी सेट यानी जो भी टेस्ट सेट है उसको मैं पूरे डिस्कशन के साथ आज से मैं इसको पढ़ाऊँगी। और जितना हो सके मैं इसको बहुत ज़्यादा मतलब अदर से भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं अपने तरफ से भी बना कर डालूँगी इसमें, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करती हूँ इस एज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान करने की बात कर रही है। तो आपको बात करें जो ये हमारा ऑप्शन सी है, ये जो केवल राजनीति नीति से तत्व में है या केवल मूल्य कर्तव्य में। तो बात करें कि जो नीति निर्देशक तत्व हो गया और ये मूल कर्तव्य हो गया, ठीक है। ये बात दोनों में दिया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण हो गया और वन्य जीवन संरक्षण की रक्षा हो गई, ठीक है। हमारा जो है संविधान में असाधारण परिस्थितियां के में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों को निर्वहन हेतु उपबंध करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 160। मेनली ये कोई राज्य है, इसमें 160 के द्वारा जो राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन हेतु उपबंध करता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय नैचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता जो क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है। तो इसमें बता दें कि जो उनका महत्व यानी प्रोटोकॉल दिया गया है वो सबसे पहले कौन दिया गया है। तो सबसे पहले बता दें कि इसको 1 नंबर पे जो रखा गया है वो राष्ट्रपति को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। उसके बाद जो 3 नंबर है वो PM आ जाएंगे। उसके बाद जो 4 नंबर जो होते हैं वो राज्य के राज्यपाल आ जाते हैं। और उसके जो 5 नंबर है वो उप प्रधानमंत्री आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो 5 आते हैं वो भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, जो पहले बीत चुके हैं वो राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है। और जो 5 के क है वो उप प्रधानमंत्री, इनका महत्व दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद 6 जो दिए हैं वो CGI हो गया, अध्यक्ष हो गया, इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमारा जो राष्ट्रपति होते हैं वो तो प्रमुख होते हैं, बट इसमें जो राष्ट्रपति का जिक्र नहीं दिया गया है। तो उसके बाद हमारा आ जाएगा जो ये उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति का भी जिक्र नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है 3 नंबर राज्य का राज्यपाल। तो यहाँ पर राज्य का राज्यपाल सही हो जाएगा, ठीक है। राज्य का राज्यपाल सही हो जाएगा, क्योंकि उप प्रधानमंत्री तो 5 के क में दिया गया है और जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है वो 5 में दिया गया है। तो ये तो ज़्यादा दूर हो गया, हमारा जो 3 में दिया गया है वो अपने राज्य के राज्यपाल। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा KM मुंशी बोले थे, ठीक है। और जो कन्हैया लाल मुजीक लाल हैं वो बोले थे कि जो कन्हैया लाल इनको बोले, ये जो कन्हैया लाल मुजीक लाल है इनका ही नाम है, क्या नाम है, कन्हैया लाल मुजीक लाल। इन्हीं के द्वारा बताया गया है कि जो प्रस्तावना है हमारे संप्रभुत्व प्रजातंत्री जो गणतंत्र की जन्म कुंडली है, ठीक है। और जो एन ए पालकी वाला थे वो प्रस्तावना को संविधान का परिचय बताया है, ठीक है। और उसके बाद एक आ जाते हैं अय्यर करके आए हैं। अय्यर जो है प्रस्तावना को दीर्घकालीन विचार बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री को उनके कार्यक्रम के स्थान पर सम्मिलित कीजिए। तो आपको प्रधानमंत्री के जो भी टाइम पीरियड है उसको आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा उम्मीद रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें कि इसमें प्रधानमंत्री को सम्मिलित करने के लिए बात की गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो एक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997 से 98, यानी देवगौड़ा का जो था वो 1997 से 98 थे। चंद्रशेखर की बात करें तो ये हो जाएंगे 90 से 91 के बीच रहे थे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हमारे 1997 से 98 में थे, ठीक है। और इंदिरा जो कुमार गुजराल है ये हमारे जो थे ये जो 1989 से 90 तक थे, ठीक है। अब विश्वनाथ जो प्रताप सिंह है वो 99 से
2004 तक थे। ठीक है, तो हम एक बार से रिवीजन करवा देते हैं जो पीएम का टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, सबसे पहले बता देते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम भारतीय पीएम रहे। ठीक है, और जो गुलजारी, उसके बाद इनका डेथ हो जाने के बाद गुलजारी लाल नंदा है। गुलजारी लाल नंदा को बेसिकली कार्यवाहक पीएम के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, और इनका 1964 में डेथ हो जाता है और उसी के दौरान हमारे गुलजारी लाल नंदा जो आते हैं। ठीक है, उसके बाद बता दें कि जो 24 मई और जो 24 मई 9 जून तक, जो 24 मई से 9 जून तक 1964 में गुलजारी लाल नंदा जो थे कार्यवाहक पीएम के रूप में बन के आए थे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे 1966 था, उसे उनकी डेथ हो जाने के बाद 1964 से 1966 में हमारे लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो आते हैं, फिर आते हैं हमारा गुलजारी लाल, कब तक, 11 जनवरी से 1966 से जो 24 जनवरी 1966 तक रहते हैं। ठीक है, कौन, गुलजारी लाल, 2 बार ये गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक पीएम बनकर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे बात करते हैं 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1997 तक ये हमारी इंदिरा गांधी रहती है। ठीक है, मोरारजी जी के काल बताए थे तो 24 मार्च 1977 से जो 28 जुलाई 1989 तक के कौन थे, मोरारजी थे। ठीक है, उसके बाद बता दें कि चौधरी चरण सिंह जो थे 1989 से हमारे जो 14 जनवरी 1980 तक कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, उसके बाद फिर से एक बार इंदिरा गांधी आती है जो 1984 तक रहती है, यानी 1980 से 84 तक रहती है। फिर से उसके बाद इंदिरा गांधी का डेथ हो जाने के बाद राजीव गांधी आते हैं। ठीक है, जो राजीव गांधी का टाइम काल है वो 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। फिर राजीव गांधी के बाद हमारे जो आते हैं वो बीपी सिंह आते हैं। ठीक है, जो हमारे 1989 से 1990 तक रहते हैं। उसके बाद हमारे पीएम जो है चंद्रशेखर आते हैं, जो हमारे यहाँ 1990 से जो 1991 तक रहते हैं। उसके बाद जो हमारे पीवी नरसिम्हा राव आते हैं जो 1991 से 1996 तक रहते हैं। और उसके बाद जो पीएम आते हैं हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, जो 1996 से हमारे 96 तक ही रहते हैं, क्योंकि उनका टाइम उसमें बहुत ज़्यादा कम था, जो 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक ही था। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पीएम आते हैं 1966 से HD देवगौड़ा आते हैं, जो 1996 तक ही रहते हैं। ठीक है, उसी में उनका कुछ टाइम रहता है। जो उसके बाद जो हमारे पीएम आते हैं गुजराल। ठीक है, गुजराल की बात करें तो 19 मार्च से 1998, जो एक बार बीच में फिर से हमारे जो आते हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। उसके बाद गुजराल आते हैं, फिर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, और उसके बाद मनमोहन सिंह आते हैं। ठीक है, जो मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड है 2004 से 2009। अब तक जो हमारे पीएम है, पीएम नरेंद्र मोदी है। ठीक है, उम्मीद है ये डिस्कशन थोड़ा अच्छा लगा होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय जो है क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु एक ऐसी प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति की अवस्थित की गई है जिसमें बता दें, इसमें थोड़ा क्वेश्चन पूछे जाएगी, जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतः स्थापित किया गया है। ठीक है, इसका वर्णन किस में दिया गया है। ठीक है, तो आपसे बता दें कि ये जो 15वें संविधान संशोधन है उसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार जो पुस्तक मेले का थीम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 स्पेन में। ठीक है, यहाँ से थोड़ा हमारा करेंट अफेयर आ जाता है। ठीक है, डॉक्टर श्यामा जो प्रसाद मुखर्जी है राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्था DSPM और NIWS का उद्घाटन किया राज्य में किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। क्या, पश्चिम बंगाल। उसके बाद आ जाता है 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो नासा जो मून मिशन लॉन्च किया है वो आर्टेमिस 1 था। क्या था, आर्टेमिस 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये अभय कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, जो दिन एक किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 नवंबर को। किसको, 15 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जल शक्ति मंत्रालय जो फर्स्ट
ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? किसको दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष पर स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी में। क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर है तो ये करंट अफेयर में रिवीजन करवा देती हूँ और आगे कोई भी जीके जीएस का क्वेश्चन आएगा मैं इसको डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक जो एक्सीडेंट जार द लाइफ ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो एंड्रूज एस बिस्ट है। ठीक है, एंड्रूज एस बिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना का शुरुआत की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा सरकार। ठीक है, कौन सा साल 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो यानी IISS के 23वें संस्करण का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 के भी कलकत्ता के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं, पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ITBP के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ITBP के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरीश कुमार के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सॉरी, इसमें हरीश नहीं, सुरेंद्र चावला के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सुरेंद्र चावला के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अमोनिया में N और H के दरम्यान हमेशा अनुपात होता है। ठीक है, तो अमोनिया के यहाँ पर मास के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14:3, क्योंकि अमोनिया का जो मास होता है 14 होता है और जो हाइड्रोजन का मास होता है वो हमारा 1.008 होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट में इसका दरम्यान का अनुपात पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से ऑलमोस्ट में बात की जाए तो हमारा 14:3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फ्लोरीन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें आपको, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मान हमेशा बराबर होता है। ठीक है, और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो उससे हम ये उसको जो द्रव्यमान हो गया और एटॉमिक मास हो गया उसको हम घटाकर निकालते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन। क्योंकि देखिए जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आएगा वो तो हमारा सेम होगा, तो यहाँ पर सेम हो गया तो इसे भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है इसको हम इसमें से घटा देंगे, यानी 19 में से जब हम 9 घटाएंगे तो हमारा 10 न्यूट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगाणु मुक्त जो पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? COCl2, यानी इसमें रोगाणु युक्त पेयजल बनाने के लिए हमारा रसायन का मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14 के द्वारा यानी हम इसको समस्थानिक के रूप में बनाते हैं। समस्थानिक की बात करें, जो समस्थानिक जो होता है उसे आइसोटोप बोला जाता है और समभारिक जो होता है उसे आइसो बार बोला जाता है। ठीक है, और समस्थानिक जो आइसोटोप किसे कहते हैं? जिसका परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे हम समस्थानिक बोलते हैं। और जो समभारिक होता है उसका परमाणु संख्या तो अलग अलग, बट जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होते हैं वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो परमाणु संख्या भी जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो सेम हो जाते हैं, उसे हम समभारिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? ठीक है, तो यहाँ बता दें आपको राइट आंसर हमारा ये ग्लूकोज होता है वो बिजली का घोल का चालक नहीं है। ग्लूकोज के बेसिकली सूत्र होते हैं C6H12 और O6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हमारा ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात करें तो ये क्षारीय होते हैं, जो डंक होता है हमारा अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा हम जब भी डालते हैं तो वहाँ पर हमारा जो एसिटिक और यहाँ पर क्षारीय से मिक्स करके उसको नॉर्मल कर देता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज जो हमारा पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जो अल्मुनियम होता है, ये अल्मुनियम का यौगिक होता है जो पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः काम करते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम की बात करें तो जो हमारा भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम ही पाए जाते हैं, ठीक है। और जो इसका अयस्क है वो बक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 जूल बराबर क्या हो जाए, ठीक है। तो 1 जूल बराबर आपका 1 न्यूटन मीटर होता है, यानी 1 जूल बराबर आपका न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि जूल जो होता है वर्क का ऐसा ही मात्रक है। तो वर्क बराबर आपका हो जाएगा फोर्स इंटू ये एफएस कॉस थीटा, ठीक है, यानी विस्थापन, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर एफएस होता है, तो जो एफ का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन होता है, और जो हमारा एस होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो इससे रिलेटेड भी आप जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गति के द्वितीय नियम क्या है, ठीक है। गति के द्वितीय समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्यों चलते हैं, आज जो हमारे ये है, ये हमारा द्वितीय नियम फर्स्ट नियम है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या बोला जाता है। तो थ्रस्ट प्रति इकाई का जो क्षेत्रफल होता है हम उसे दाब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्रायोजेनिक को दर्शाता है। तो क्रायोजेनिक को क्या दर्शाता है, और आखिर क्रायोजेनिक क्या होता है। तो आपसे बता दीजिए, जो 1 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान को मापने का कार्य करता है हमारा क्रायोजेनिक, ठीक है, यानी कम तापमान मापने का, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये बता दिया आपसे, ये जो क्रायोजेनिक का जो विधि किस विधि से उसको बोला जाता है। तो विट्रिफिकेशन एक विधि होता है जो क्रायोजेनिक की प्रक्रिया में लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, प्रिज्म के माध्यम से जो श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कोण होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो आपसे बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि जो विचलन कोण होता है हमारा वो हमारा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब भी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा तो विचलन कम होगा, और विचलन ज़्यादा होगा तो तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो इससे आप रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए क्या जोड़ा जाता है। तो आपको बता दें कि जो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध होता है वो हमारे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, जो कीटनाशक में अत्यधिक इस्तेमाल होता है, क्या होता है। जो कीटनाशक में हमारा जो अधिक इस्तेमाल होता है वो जल प्रदूषक होता है, ठीक है। जल प्रदूषक वाले ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा, कि नॉन नील जो संलक्षण है उत्पन्न होता है किसके वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 36 के फ्लोराइड के प्रदूषण से। किससे, जो नॉन नी संलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा, ठीक है। बेसिकली बात करें तो आपका जो कैडमियम होता है, वो कैडमियम के इफेक्ट से हमारा एंटाइटाई रोग होता है। और कैडमियम की बात करें तो ये जापान का एक बेसिकली रोग है जो बोन से रिलेटेड होता है, ठीक है। और यानी इटाई इसे बोला जाता है, ठीक है। और जो शीशा से बेसिकली बात करते हैं, तो जो शीशा उत्पादित जो भी वहाँ के कर्मचारी होते हैं उनको पैरालिसिस का ज़्यादा शिकायत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। भारतीय विदेश व्यापार का संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, अर्थशास्त्री को निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपसे बता दें कि जो एडम स्मिथ है, कौन है, एडम स्मिथ और रिकार्डो और जेकी गेलब्रेथ है, जो अर्थशास्त्री के बाजार अर्थव्यवस्था के प्रबल समर्थन के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो एडम स्मिथ के बारे में हम थोड़ा बता दें आपसे कि एडम स्मिथ हैं जो एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। और अर्थशास्त्री के साथ साथ ये राजनीतिक हैं, ठीक है। और अर्थशास्त्री के जो पिता बोले जाते हैं वो
एडम स्मिथ को ही बोला जाता है। बेसिकली ये जो बताए थे यानी उत्पादन में वृद्धि श्रम विभाजक द्वारा होता है, ये इन्हीं के द्वारा बताया गया था, ठीक है। और केनियस जो एक दो सिद्धांत आए थे, जिसे केनियस हो गया और मार्केसियन हो गया, ठीक है। केनियस और मार्केसियन ये दो सिद्धांत हमारा एडम स्मिथ के द्वारा ही, ये दोनों सिद्धांत ये अर्थशास्त्र से ही रिलेटेड है और उनका दिया गया अध्ययन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जो भारतीय रुपए दिए गए हैं, जो भारतीय रुपए को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किसे खाते में परिवर्तनीय बनाया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये चालू खाता में बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो अवसादी चट्टान का उदाहरण हमारा लिग्नाइट कोयला है, ठीक है। आप बेसिकली बता दीजिए, जो अवसादी चट्टान है, जो बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, इसी को बोला जाता है अवसादी चट्टान को परतदार भी चट्टान बोला जाता है, ठीक है। और खड़िया हो गया, कोयला हो गया, ये चिकनी मिट्टी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। कोयला की बात करें तो इसमें कोयला सबसे इम्पोर्टेंट है अवसादी में। इसमें बात करें तो जो कोयला होता है वो 4 पार्ट में इसको बांटा गया, इसके 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। एंथ्रासाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया, बिटुमिनस हो गया, ठीक है। एंथ्रासाइट हो गया तो जीवाश्म के तुलना में ये अधिक मतलब इससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं बोला गया है, ठीक है। तो आपसे बता दें कि जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विज्ञान है वो लखनऊ नहीं है बल्कि कलकत्ता है। कहाँ है? कलकत्ता है। जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान है वो कलकत्ता बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान है वो हैदराबाद में, ठीक है। और राष्ट्रीय मास अनुसंधान संस्थान है वो हैदराबाद है। ये तीनों सही है, बल्कि यहाँ पर गलती है। जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है वो हमारा कलकत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकर कप किस खेल से रिलेटेड है। तो आपसे बता दें जो वॉकर कप है वो गोल्फ से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यहाँ पे सुमेलित नहीं होने की बात बोला गया है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो पावर ब्लूम है वो जेम्स हारग्रीव्स नहीं दिया था, बल्कि ये एडमंड्स थे उनके द्वारा दिए गए पावर लूम। वाटर फ्रेम की बात करें तो ये रिचर्ड आर्कराइट इन्हीं के द्वारा दिया गया। वास्प इंजन की बात करें तो जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। सेफ्टी लैंप के द्वारा जो हम्फ्री डेफ्री के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाता है, प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर रसमाला की बात की जाए तो रसमाला जो सोमेश्वर इनके द्वारा दिया गया था जो रसमाला है, ठीक है। जो कलहन है वो हमारा कलहन रास्तरंगी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। तो वर्गीस कुरियन को आपको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा गया है, यानी इनको श्वेत क्रांति का भी जनक कहा गया है। और 1973 में ऑपरेशन फ्लड आया था, यानी वर्गीस कुरियन के द्वारा लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो आपसे बता दें कि इसमें टोटल 6 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है? ठुटका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ढकनी किस राज्य के लोकनी थे। तो ढकनी बता दें मेनली जो गोवा का लोकनी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, निम्नलिखित में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़, यानी भेड़ से, ठीक है। जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENIAC का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो ENI का पूरा नाम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 122 के द्वारा, ठीक है। 127 के बारे में बात करें तो ये तदर्थ न्यायाधीश से रिलेटेड है, यानी मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश के नियुक्ति करते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 126 है वो यानी जब भी कभी मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस टाइम उसका कार्य करने का जो पावर आ जाता है वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। तो ये हमारा 126 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे की सहमति अनिवार्य है और संबंधित राज्य में कौन से निकाय भाग लेती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विधानसभा भाग लेती है और विधान परिषद भाग लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये निम्नलिखित में से किस समिति में राज्य तथा
राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आकलन समिति। यानी आकलन समिति को हम पराकलन भी समिति बोला जाता है। इसमें लोकसभा के द्वारा लोकसभा का महत्व होता है और टोटल जो सीट होता है यानी 30 सीट होता है पराकलन समिति। पराकलन समिति सबसे बड़ा समिति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिस्किट का ताजिकिस्तान है, यानी कैपिटल से रिलेटेड है यहाँ पर। तो बिस्किट जो होता है वो ताजिकिस्तान से ना रिलेटेड होकर हमारा किर्गिस्तान से रिलेटेड है। ठीक है, अमान जो है जॉर्डन है, उलन बटोर जो मंगोलिया है, असाइनिया जो यमन है। ठीक है, उसके बाद यानी ये कैपिटल दिया गया है, राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो आपसे बता दें जो लाइबेरिया है वो अवरुद्ध देश नहीं है। ठीक है, ये किनारे पर लोकेटेड है। अफगानिस्तान हो या लाओस है या लग्जमबर्ग है, अवरुद्ध देश है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का दक्षिण अफ्रीका का चौड़ा ब्रिज रहित घास मैदान कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंपास। क्या है? पंपास है। इसमें हम थोड़ा घास के बारे में बता दें। जो चौड़ा घास तो बताएं, जो पंपास है अर्जेंटीना में लोकेटेड है। ठीक है, जो लानोज है हमारा वेनेजुएला में, कहाँ है? वेनेजुएला में। उसके बाद जो सामाना है हमारा वो अफ्रीका में है। वेल्ड की बात करें तो वेल्ड हमारा दक्षिण अफ्रीका में है, जो अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद डाउन की बात करें तो डाउन हमारा ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ है? डाउन है। प्रेरी जो है हमारा प्रेरी ये अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते सौर मंडल सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ठंडा ग्रह के बारे में बात करें तो ठंडा ग्रह के बारे में बात करें तो आपका ठंडा ग्रह जो हो गया, जब भी सूर्य से जो भी नज़दीक ग्रह है वो ज़्यादा गर्म होती है, और जो भी दूर चलने वाली दूर होती है वो ज़्यादा ठंडा होती है। तो बुध सबसे नज़दीक है और शुक्र सबसे नज़दीक है, तो ये ज़्यादा हॉट प्लेनेट हो गया। और जो भी दूर हो गया यानी अरुण हो गया, वरुण हो गया हमारा, तो ये सबसे दूर दूर वाली प्लेनेट है, तो ये हमारी ज़्यादा ठंडा होगी। तो हमारी जब ये ठंडा होगी तो हमारा ये नेपच्यून हो गया, और जो वरुण को ही हम नेपच्यून बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो ये अध्यारोपित सीमा है, यानी इस सीमा पर किसी का बल नहीं, यानी दोनों देश अपनी सहमति के द्वारा अपनी जो सीमा की रेखा लगाए थे। बेसिकली जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है वो रेड क्लिफ है, और जो 17 अगस्त 1947 को इसका नामकरण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं महादेव पहाड़ी कहाँ लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव पहाड़ी जो है हमारा, ये सतपुरा से रिलेटेड है। सतपुरा जो रेंज है वो उसमें महादेव पहाड़ियाँ है। ठीक है, सतपुरा बता दें जो एमपी हो गया, इससे रिलेटेड एमपी में हो गया, उधर हमारा पड़ जाएगा थोड़ा एक 3-4 राज्य में इसका, कर्नाटका हो गया, एमपी हो गया, इससे रिलेटेड है यानी। और उसके बाद जो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस सारे राज्य में सतपुरा रेंज लोकेटेड है। ठीक है, सबसे पहले बता दीजिए तो आपको इसमें विंध्य पर्वत के बारे में बता दें तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में ये विंध्य पर्वत है। ठीक है, जो यूपी के बनारसी तट तक है, और उसके बाद पश्चिम में चला जाएगा तो गुजरात के पास है, और एमपी में कुछ इसका पोर्शन है नहीं विंध्य का। ठीक है, उसके बाद हमारा उसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के देते लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में टोटल हमारा जो द्वीप है 36 द्वीप है। कितने हैं? 36 द्वीप है। ये परवाल द्वीप है। ठीक है, और घोड़े के नाल द्वीप जो होता है लक्षद्वीप के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जो जल विभाजक का कार्य करती है? तो इसका जल विभाजक के कार्य करती है वो कैमूर करती है। ठीक है, कैमूर जो होती है 483 किलोमीटर पर फैली हुई है। ठीक है, और उसके बाद बात करें जो विंध्य पर्वत पूरब में है इसके, और एमपी के जबलपुर के पास है, और जो बिहार के रोहतास है, इन सारे क्षेत्रों पे हमारा कैमूर लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सूची 1 दिया गया प्राकृतिक आपदा है, और सूची 2 में प्रदेशों में सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही कीजिए। तो चलते हैं हमारा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया था ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बता दें आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है
बाढ़ के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो बाढ़ के बारे में बता दें तो जो बाढ़ होता है वो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आपदा से रिलेटेड है तो ये बाढ़ वाली क्षेत्र हो गया। भूकंप की बात करें तो भूकंप वाली जो हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र है इससे रिलेटेड है। सूखा की बात करें तो सूखा जो हमारा जो मध्य पूर्वी भारत है उससे रिलेटेड, यानी उड़ीसा हो गया, उधर वाला देश हो गया, ठीक है। उसके बाद चक्रवात की बात करें तो हमारा चक्रवात हो गया ये झारखंड हो गया तथा उत्तरी उड़ीसा हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 1 4 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। सबसे पहले ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र है। यहीं पर जो सागवान हो गया, ये सदाबहार जो वन होती है वो यही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल जो कुट्टानाडु प्रसिद्ध है वो किसके लिए रिलेटेड है। तो इसका ये परवाल के लिए रिलेटेड है। किसके लिए रिलेटेड है, ये परवाल के लिए रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रीजनिंग का है, ये आप लोग बना लीजिएगा ये पॉज करके, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉरी यहाँ से इसमें दे दिए गए हैं। इसके बाद हमारा 72 क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। इमिसला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इमिसला जो दर्रा है हमारा उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। और जो सबसे ऊंची जो बता दे दर्रा है वो यांगची दीवान है। क्या है, यांगची दीवान है। कहाँ लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो 73 क्वेश्चन है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रीय केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये मेटाफेज में। किसमें, मेटाफेज में ये विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये लेटरल मेरिस्टेम, यानी लेटरल से हमारे उसका चौड़ाई यानी विड्थ जो है वो उसका घेरा के कारण बनता है। और जो इसके लेमिनिया सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेलित करने के लिए बात बोला गया है, ठीक है। तो बेसिकली प्लेग की बात करें तो प्लेग हमारे जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा। एड्स की बात करें तो एड्स हमारा वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। और जो हमारा गंजापन होता है वो कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा, फंगी के द्वारा। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद से जो बीटी बैगन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही होने के बाद बोला गया, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये आनुवांशिक रूप से परिवर्तनीय बैगन है, ठीक है। जेनेटिक रूप से इसको बनाया गया है। जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को माँ के दूध के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा IgA, ठीक है। उसके बाद चलते हैं भारत को किस वर्ष WHO द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012 में ही कर दिया गया। ये 80 क्वेश्चन का डिस्कशन था, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ मिस्टेक से कुछ अलग बोल दिए हैं इसके लिए सॉरी। उम्मीद है मैं कोशिश करूँगी इसके बाद में पूरे अच्छे से पढ़ाने के लिए इसको और डिस्कशन के साथ, ठीक है। ओके बाय।